नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के सुर्खियों में। किसान आंदोलन को लेकर के संसद में गतिरोध, सड़क पर अड़े अन्नदाता, दिल्ली की चौखट पर लगाए गए कटीले तार। कैबिनेट बैठक में किसानों को राहत, प्रदेश के 24 लाख किसानों का सहकारी बैंक से लिए कर्ज पर 550 करोड़ का ब्याज माफ होगा। प्राइवेट जैसे होंगे सीएम राइजिंग स्कूल, 350 स्कूलों से होगी शुरुआत, नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाई, बस सुविधा भी। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर चंदे को लेकर के दिया बड़ा बयान, कहा चंदा लेकर शाम को दारू पी जाते हैं भाजपाई। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया के बयान पर सियासत, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायक को असुर प्रवृत्ति का बताया। विदिशा अस्पताल को लगी लापरवाही की बीमारी, मरीज पर्चा लेकर करते हैं डॉक्टर का इंतजार, न डॉक्टर है न ही जांच हो पाती है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। झाबुआ के विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर को लेकर के रसीदों के जरिए वसूले जा रहे चंदे पर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के छोट भैया नेता राम के नाम पर जबरन चंदा वसूली कर रहे हैं। सुबह से भाजपा की टोलियां चंदा वसूली के लिए निकल जाती हैं और शाम को उसी से नदी किनारे जाकर के दारू पी जाते हैं। हालांकि बयान पर बवाल होने के बाद बुजुर्गों के सम्मान में कांग्रेस की रैली में शामिल होने आए भूरिया के ने सफाई दी कि भगवान राम सबके हैं, सभी को आस्था अनुसार चंदा देना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पिछली बार जो चंदा एकत्रित हुआ था उसका हिसाब दे। देश की जनता देगी, मंदिर भगवान राम हमारा है, सबका है, तो पैसा देगी, मगर पिछले समय का पैसा उन्होंने दबा के बैठे हैं, वो पैसा देश को बताए, ये हमारी मांग है। सही काम में लगा, मंदिर में लगा, अच्छी बात है, पर वो पैसा पिछले समय का हिसाब नहीं बता रहे, सही काम में लगा। कांतिलाल भूरिया के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। क्या कुछ कहना है नेताओं का, दिखाते हैं आपको। आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी जो वरिष्ठ राजनेता हैं, कई बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की अनुमति, करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र, लाखों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद बाबर से लड़कर मुकाबला करके अपने मंदिर अस्मिता को बचाने के बाद, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के बाद, कुछ तथाकथित काले भारतीयों से भी लड़ाई लड़ने के बाद अब यह स्वर्ण अवसर हम भारत के हिंदुओं के पास आया है। दुनिया का भव्य और विशाल राम मंदिर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इसमें रोल नहीं है। संत समाज, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सब देश भर के हिंदू जनमानस अवध में राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी आहुति दे रहे हैं, स्वेच्छा से समर्पण कर रहे हैं। कोई चंदा वसूली नहीं हो रहा। दिग्विजय सिंह जैसे घनघोर लीगी आदमी ने भी, कांतिलाल भूरिया जी जो आपके दिग्विजय सिंह जी राजनीतिक गुरु हैं, आप उनके इशारे पर बोलते हैं, करते हैं और उनके साथ रहते हैं, उन्होंने भी मजबूरी में सही भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए राशि दी है। और ये राशि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार जो ट्रस्ट बना है उस ट्रस्ट के नाम पर सीधे अकाउंट में जाने के लिए लोग चेक दे रहे हैं, डीडी दे रहे हैं। इस देश का साधु समाज दान कर रहा है। और तो और जो दिन भर भीख मांगकर अपने जीवन यापन करते थे, उनके जीवन यापन में से जो उन्होंने राशि बचाई थी, वो लोग भी राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपनी बची हुई राशि को समर्पण करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा पैसा राम के काम में लग जाए और राम मुझे जिंदगी में मुझे मुक्ति दे, राम मुझे आशीर्वाद दे। ऐसे साधु संतों ने दिया है, ऐसे अनेक भिखारियों ने दिया है। हर समय राम का विरोध करते हैं, राम मंदिर बनाने का विरोध करते हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सालों से कांग्रेस इसी गुंताड़े में घूमती रही कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर ना बने। राम सेतु को तोड़ने की षड्यंत्र कांग्रेसियों ने किया। कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस के नेता
जो अपने आप को बहुत बड़ा वकील कहते हैं, उन्होंने हलफनामा दिया कि इस देश में राम का अस्तित्व नहीं हुआ। कांग्रेस के तथाकथित नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की याचिका लगाई कि राम मंदिर की सुनवाई में देरी की जाए। और अब जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हम सब और इस देश के 137 करोड़ जनता के भाव और भावना के अनुरूप राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। हर हफ्ते कोई ना कोई कांग्रेस के नेता राम मंदिर को विवादास्पद करने की कोशिश करता है। और उसी क्रम में आज कांतिलाल भूरिया जी ने शर्मनाक बयान दिया है। ये कांग्रेस के नेता वही हैं जिनकी 15 महीने की सरकार में उनके ही वन मंत्री उमर सिंगार ने ये इल्जाम लगाया था कि ये तथाकथित नेता शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। आज राम के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राम मंदिर बनाने के जन जागरण में केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं लगी, इस देश का वो करोड़ों हिंदू मानस लगा है जो चाहता है कि अयोध्या में जहाँ राम का जन्म हुआ है वहाँ पर श्री राम का भव्य मंदिर बन जाए। मध्य प्रदेश के झाबुआ के विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया द्वारा राम मंदिर के चंदे को लेकर के एक बयान दिया गया। विधायक भूरिया का कहना है कि भाजपा राम मंदिर का चंदा लेकर के शाम में दारू पी जाते हैं। भूरिया के इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसको लेकर के कुछ कहा। आपको दिखा देते। हम जपना परामाल अपना, वो परामाल खाके चंदा करने निकल गए। चंदा घर घर से जा रहे हैं कि वहाँ मंदिर बनाना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले सालों अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छूट भये नेता जा रहे हैं मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और वो फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे। अपन अगर द्वापर, त्रेता, सतयुग में जाएंगे और देखेंगे जब भी कोई अच्छा कार्य होता था, पुनीतकार होता था, यज्ञ हवन होते थे, तो आसुरी शक्तियां उसमें आके व्यवधान डालती थी। पर प्रकृति ऐसी है और प्रवृत्ति ऐसी है कि हर युग में हर तरह के लोग पैदा होते हैं। ये जो भूरिया जी का बयान है, ये आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है। अब इसमें भूरिया जी की तो कोई ज्यादा गलती मुझे नजर नहीं आती है। एक्चुअल में एमपी में सीएम शिवराज ने कैबिनेट बैठक से पूर्व संबोधित किया है। क्या कुछ कहा है, दिखाते हैं। और उसमें भी 0.5% सशर्त किया गया है। कुछ सुधार, 4 सुधार बताए हमने कि वो सुधार और करेंगे तो 4 के बजाय 4.5% तक हम जा सकते हैं। ऐसे समय में जब ड्यूरेशन की राशि कम हो रही है, हमारी 61,000 कितने करोड़ थी, उससे घट के हम 52,000 करोड़ के आसपास, इस साल को 43,000 करोड़ में रह गए। हाँ, तो उसमें उसकी कमी पूर्ति हम फिर इससे कर सकते हैं। तो वो जो 4 इंफ्रास्ट्रक्चर के मेन रूप से, लेकिन वो 4 सुधार करने पड़ेंगे। तो 4 सुधारों पे हम लोग ध्यान देंगे, हम मध्य प्रदेश में कर पाएंगे। तो इसमें लगभग फिर अपन 10-12,000 13,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त जुटा पाएंगे। फिर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1 करोड़ नए गैस कनेक्शन तो 8 लाख के आसपास मध्य प्रदेश को मिलेंगे, तो उसकी तैयारी अपन को पूरी कर लेनी चाहिए। फिर जनगणना डिजिटल होगी, 3500 करोड़ का प्रावधान उसके लिए, तो वो तो अपनी जनगणना के काम आएगा। बुजुर्गों को 75 आजादी के 75 वर्ष में 75 साल से अधिक उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक थे उनके आय का रिटर्न भरने से छूट दी गई है। एक हमको विशेषकर हमारा जनजातीय विभाग मीना जी
हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। 750 नए एकलव्य स्कूल में से मैक्सिमम हम ले आए, तो उसकी तैयारी पूरी हमको करनी पड़ेगी कि कैसे हम ये स्कूल हम लोग ले पाए। और एकलव्य स्कूल की भी राशि 20 से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपए प्रति स्कूल की भी एक बहुत अच्छे संस्थान विकसित किए जा सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए, उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। एक जो 7 नए टेक्सटाइल पार्क की बात की, इनमें से तो लपक नहीं है हमको हर हालत में। उद्योग और एमएसएमई दोनों मिलकर इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि अपने यहाँ टेक्सटाइल सेक्टर में वैसे भी काफी निवेश आया। हम एक टेक्सटाइल पार्क तो मध्य प्रदेश में आए ही, उसकी हम कोशिश कर सकते हैं। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत 3 नई परियोजनाओं में से एक मध्य प्रदेश के इटारसी से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक विकसित होगी, तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ हमको मिलेगा। रेल से संबंधित मामलों में भी काफी 1,10,000 करोड़ रुपया रेलवे में आएगा, तो हम अपनी रेल परियोजनाओं को कैसे समाहित कर पाए, कैसे समाहित कर पाए। फिर कुछ और ग्रामीण विकास ध्यान देगा। मनरेगा में 73,000 करोड़ का प्रावधान है, 61,500 करोड़ कोरोना में हालांकि ज्यादा लेती थी। मनरेगा अनटाइड फंड जैसा है अपने पास, जितना ज्यादा हम लाएंगे उतना हम ग्रामीण क्षेत्रों में पूरीगत काम करवा सकते हैं। और उसके लिए आप आपके विभाग के साथ बैठ के रणनीति बनाए, योजना बनाए। और जैसे मैंने कहा कि दिल्ली भी हमको जाना चाहिए, कुछ मेरे साथी मंत्री दिल्ली प्रवास करके आए हैं, उसका निश्चित तौर पर लाभ देंगे। ये तो प्रयास करने के ऊपर है, कौन कितनी कोशिश करता है। कोशिश करता है तो हम प्राप्त करते हैं, तो इसमें से अधिकतम लाभ मध्य प्रदेश की हम कैसे उठाएं, इसकी कार्य योजना अपने विभाग के हिसाब से बना लें। एक बार विभाग के साथ बैठ के पूरा एक बार इसका अध्ययन करके, और फिर हम लोग, क्योंकि इस बजट में कुछ ना कुछ मध्य प्रदेश के लिए छुपा है, कोई एक चीज थोड़ी होती है कि मध्य प्रदेश को दिया, कई चीजें छुपी है, तो छुपे हुए अवसर को हमको जाने नहीं देना। और मैं मानता हूं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में ये बजट क्रांतिकारी काम करेगा। ग्यारसपुर नगर के अलग अलग वर्ग के लोगों से केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए बजट को लेकर चर्चा की गई, जिसमें गृहिणी महिला का कहना था कि किचन एवं आम महिलाओं के लिए केंद्र सरकार खोखला बजट लाई है, जिसमें किसी प्रकार से गृहिणी महिलाओं के राहत भरा बजट ये नहीं है। व्यापारी से बात की गई तो उनका ये कहना था कि केंद्र सरकार काफ़ी अच्छा बजट लेकर आई है, जिससे सभी वर्ग के लोग इस बजट से काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बजट को लेकर के सरकार ने जो वादे किए थे, आम जनता ने उन पर खरा नहीं उतर पाई है। अब हमारे साथ में जो बजट आया है, केंद्र सरकार 1 फरवरी को अपना बजट लेकर आई हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश सोनी जी, हम उनसे जान लेते इस प्रकार जो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बजट लेकर आई है, उनकी क्या राय है इस विषय में, वो क्या जानते हैं इस विषय में, बताएं जी। बताएं भाई साहब। सबसे पहली बात, आज पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है, और ये जो बजट मोदी सरकार ने पेश किया है बहुत ही संतुलित बजट है। गरीबों को, किसानों के हक में ये बजट पेश किया गया है। इस बजट में आप देखेंगे कि गृहिणियों को उज्ज्वला योजना का लाभ देकर करीब 1 करोड़ नए कनेक्शन जारी किए गए। स्वास्थ्य के संबंध में अगर हम बात करेंगे तो नए स्वास्थ्य खोलने का काम, चिकित्सालय खोलने का काम मोदी सरकार कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो नए 100 स्कूल, सैनिक स्कूल मतलब पूरे देश में खुल रहे हैं। तो बहुत ही संतुलित बजट है, और इस बजट से हमेशा की तरह किसानों को भी लाभ होगा, आम मजदूर को, जनता को, ये सभी के लाभ के लिए बनाया गया बजट है जी। तो कहीं ना साफ कहना है कि जो बजट लेकर आई है केंद्र सरकार, वो सभी के लिए, जनहित के लिए काफ़ी फायदेमंद जो बजट आया है, वो तो काफ़ी फायदा है इससे सभी के लिए। मैं ग्यारसपुर से केनी इंडिया के लिए सीताराम कुशवाहा। छतरपुर की गौरीहार पुलिस ने अंतर्राज्यीय मूर्ति चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दरअसल क्षेत्र के गठरा गांव के मंदिर से भगवान राम लक्ष्मण की मूर्ति सहित अन्य सामानों की चोरी हो गई थी। मामले में पुलिस ने पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से भगवान की मूर्तियां व चौकी बरामद की गई। वहीं घटना के शेष आरोपी पिछले 5 वर्षों से फरार चल रहे थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि घटरा गांव के पास आरोपी चोरी के फिराक में घूम रहे हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घेराबंदी करके बांदा जिले के आरोपी विनय और गोलू को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से मंदिर से चोरी किया गया सामान बरामद हुआ है।
मन ले जाऊंगा इसको। ये घटना 3/8/2016 की है, करीब 5 वर्ष पुरानी घटना है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ, 2 मूर्तियाँ, उनकी चौकियाँ, उनके कुंडल, धनुष बाण आदि जेवरात अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी करके ले गए थे। मामले में 2 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे दोनों मूर्तियाँ, उनकी चौकियाँ बरामद की जा चुकी हैं। शेष मामले में 3 आरोपी फरार चल रहे थे करीब 5 वर्ष से। मुखबिर सूचना के आधार पर 2 आरोपी विनय तिवारी निवासी गिरवा एवं गोलू कुशवाहा निवासी बांदा को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शहडोल में अवैध कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए शहडोल पुलिस ने इन दिनों एक्शन मोड में है। पशु तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने वाले जिले के गोहपारू पुलिस पर पशु तस्करों ने जानलेवा हमला कर दिया, तो वहीं देवलौत पुलिस ने पशु तस्करी करते 2 ट्रक पकड़कर 55 मवेशियों को मुक्त करवा करके 2 के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि जिले का प्रमुख गौ तस्कर आशु खान अपने साथियों के साथ कल्लू खान व समीर खान के साथ सफेद रंग के स्कॉर्पियो गाड़ी से पशु तस्करी कराने के लिए पशुओं से भरे ट्रक को पार कराने के लिए उसकी पेट्रोलिंग करने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई करी है। लेके भी लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आज ही 2 ट्रक देवलोंद में पकड़े गए हैं, जिनमें 70 के करीब बछड़े मवेशी थे, और एक अपराध पशु तस्करों को पायलट करने वाली एक गाड़ी जिसने पुलिस के रोकने पे पुलिस के कर्मचारी को कुचलने का प्रयास किया था, उसके विरुद्ध धारा 307 का पंजीबद्ध किया गया है और तस्करों के विरुद्ध 5-5 हज़ार रुपये का रिवार्ड घोषित किया। खबर विदिशा से, जहां पर शहर के राजीव गांधी जन चिकित्सालय में मरीजों का इलाज भगवान के भरोसे ही हो रहा है। यहां कई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी मशीनें बंद पड़ी हुई हैं। ECG मशीन खराब है, सोनोग्राफी मशीन के कक्ष में ताला लगा हुआ है, एक्सरे मशीन में फ्रैक्चर तक नहीं निकलते। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल के प्रभारी किस तरीके से चिकित्सालय में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। वहीं अस्पताल में अक्सर मरीज OPD के बाहर खड़े रहते हैं और डॉक्टर अपनी सीटों में से नदारत रहते हैं। ना ही कोई डॉक्टर वहां पर पहुंचता है और ना ही कोई डॉक्टर मरीज को अटेंड करता है, जिससे मरीज डॉक्टर को पहचान करके इलाज के लिए उनके पास पहुंच सके। अस्पताल की हालत जानने पर जब मीडिया कर्मी अस्पताल पहुंचे तो ड्यूटी डॉक्टर धनेश मिश्रा ने मीडिया कर्मियों को भी कवरेज करने से रोक दिया। अपना आपा खो करके मीडिया कर्मियों से उलझ गए। शिवराज सिंह की जय। आपने संज्ञान में लाया है मामला, तो मैं 1-2 दिन में औचक निरीक्षण करके देखता हूँ क्या स्थिति है और उस संबंध में आवश्यक निर्देश दूंगा BMO को कि आवश्यक सुधार करें, रोगियों का जो भी इलाज हो
पर्याप्त रूप से हो। मैं इस संबंध में मैं बात करूंगा, बीएमओ से बात करूंगा, दोनों चिकित्सक से बात करूंगा कि मरीज का इलाज प्रायोरिटी पर होना चाहिए। रतलाम जिले के जावरा के शीतलहर से नष्ट हुई फसलों को लेकर के चिकलाना के किसानों द्वारा जावरा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई है कि जिन जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उनको मुआवजा तथा फसल बीमा का लाभ दिया जाए, क्योंकि जावरा विधानसभा के कई ऐसे ग्राम हैं जहां पर शीतलहर से फसल बर्बाद हो गई है, जिसमें चिकलाना, लसूढ़िया, नाथी और भाटखेड़ा, कालूखेड़ा, सेमलिया आदि जैसे कई ऐसे गांव हैं जहां पर शीतलहर से किसानों की फसलें खराब हुई हैं, जिसको लेकर के सभी किसानों के द्वारा जावरा एसडीएम को ज्ञापन सौंप करके फसलों की मुआवजे की मांग करी गई है। विधानसभा के चिकलाना, भाटखेड़ा, लसूड़े, नाथी और आसपास के गांव वालों ने कल सूचना की थी 27, 28, 29 तारीख की रात को जो भारी शीतलहर और पाला गिरा था, उसमें चना, मसूर, रावा, अफीम, धनिया सभी फसलों में, रबी की सभी फसलों में लगभग भारी नुकसान हुआ है। इसका सर्वे कराएंगे और हमने आज कहा है कि एक तो पटवारी का पूरा हल्का की बजाय एक किसान की यूनिट को इकाई मान करके, क्योंकि प्रत्येक किसान का इंडिविजुअल नुकसान हुआ है और हर किसान ने अपनी बीमे की किस्त अलग अलग भरी है, तो जब किस्त अगर अलग किसान ने भरी है तो किसान का बीमा अधिकार है, इसलिए उसको हर व्यक्ति को इंडिविजुअली अलग अलग फसल के बीमा का लाभ मिलना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर भव्य राम मंदिर निर्माण में राम भक्तों के द्वारा किए जा रहे धन संग्रह को लेकर के पूर्व सांसद व वर्तमान विधायक कांतिलाल भूरिया के विवादित बयान पर बवाल मच गया है। भूरिया ने बयान देते हुए कहा कि भाजपा के नेता राम मंदिर के लिए अवैध चंदा उगाही कर रहे हैं, वहीं शाम को शराब की पार्टी कर रहे हैं। इस बेतुके बयान की निंदा करते हुए भाजपा ने विधायक कांतिलाल भूरिया का पुतला दहन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता व सामाजिक कार्यकर्ता समेत अन्य लोग मौजूद थे। पूर्व सांसद और झाबुआ वर्तमान विधायक कांतिलाल जी भूरिया द्वारा हिंदू समाज का जो टिप्पणी की है और हिंदू समाज का जो अपमान किया है, आज जो राम मंदिर बनने जा रहा है उसमें समस्त हिंदू समाज की आस्था जुड़ी हुई है। उस आस्था को भूरिया जी ने ठेस पहुंचाई है, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए, पुलिस कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। शहडोल में प्रदेश के मुख्यमंत्री के मंशानुसार प्रदेश में माफियाओं के नस्तेनाबूद करने की घोषणा पर पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली क्षेत्र के मुखबिर की सूचना के आधार पर सौरभ श्रीवास्तव उर्फ अमन भूपेंद्र प्रजापति, मृगनेंद्र सिंह बरघाई, शारदा प्रसाद तिवारी एवं अनिल प्रजापति को गिरफ्तार करके 330 नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए। आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में ड्रग कंट्रोल अधिनियम एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। पकड़े गए नशे के कारोबारियों ने रीवा से नशे का कारोबार करने वाले एक मेडिकल संचालक द्वारा सप्लाई करना बताया था, जिस पर शहडोल पुलिस ने रीवा में नशे का कारोबार करने वाले सरगना को पकड़ लिया है। जिसके लिए सभी थाना प्रभारी और राजपत्रित अधिकारी हमारे एडिशनल एसपी साहब बधाई के पात्र। 30 जनवरी को हमने स्थानीय शहडोल में नशीले इंजेक्शनों की बिक्री करने वाले कुछ लोगों को पकड़ा था, 5 लोगों को। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि शहर में उनको सप्लाई जो है वो विद्याभूषण मेडिकल रीवा से होती है। इसी सूचना पे थाना प्रभारी कोतवाली अपनी टीम के साथ में और जो आरोपी पकड़े गए थे उनको लेके जब वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ पे पूरा ऑपरेशन में भारी संख्या में जो है वो 2 आरोपियों के साथ में भारी संख्या में इंजेक्शंस और करीब 6000 के करीब टैबलेट्स। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्व की सबसे वृहद परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज आज राज्य के विकास की बुनियाद बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में आज विभिन्न परियोजनाओं के तहत 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 30 किलोमीटर लंबा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और 51 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे राजधानी लखनऊ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के आवागमन को सुगम बनाएंगे। साथ ही स्थानीय निवासियों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेंगे। भाइयों बहनों, चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही ये उन सपनों को साकार करने के साथ साथ यहाँ के नौजवानों को रोजगार और नौकरी भी देगी। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रगति के लिए सरकार ने जनपद चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व जालौन आदि के सर्वांगीण विकास के लिए 297 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण भी तीव्रता से चल रहा है। बहुत ही बेकार रास्ते थे पहले, अब तो काफी सुधार है लगभग से पहले से। रास्ता बहुत बढ़िया होगा, रास्ता सबसे ज्यादा चलन लगा अभी। मेरठ और प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे आपार निवेश के द्वार उत्तर प्रदेश के लिए खोलने का कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश के प्रगति का प्रतीक इन्हीं एक्सप्रेसवे से खोल रही हैं विकास की नई राहें। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities.